बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं और पाकिस्तान में सियासत में एक दौर में बड़ी मुतहर्रिक रहीं और फिर यहाँ से 93 में पाकिस्तान छोड़ के बाहर चली गई। तो उनसे आज हम पूछते हैं कि पाकिस्तान में रहे तो कैसा लगा और पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए। और आज मैं इनसे बड़ी दिलचस्प और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू इस हवाले से भी करने लगा हूँ कि हमें ये इतलात मिली हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो तालीम के लिए और रोज़गार के लिए पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो रही है। तो वो क्यों मुंतकिल हो रही है, तो लाज़मी की वहाँ उनसे बातचीत होती रहेगी। और दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा हमें बताएं कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं उस रुझान की बुनियादी वजूहात क्या हैं और उन लोगों को वहाँ पर जाके करना क्या चाहिए, उनके मसाइल क्या हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होने वाली है, आपने बड़ी तवज्जो के साथ ये गुफ्तगू सुननी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर्रहमान ख़ान साहब, जोहराबाद खुशाब से इनका ताल्लुक़ है। तो कैसे हैं आप अतीक साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अतीक साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में अच्छी बड़ी सियासत कर रहे थे जी। लोगों की सियासत में बड़ा नाम होता है, बड़े पैसे कमाते हैं, बड़े पैसे लुटाते हैं, पाकिस्तान छोड़ के आप क्यों चले गए? ये बड़ा आपका दिलचस्प क्वेश्चन है। असल में ये कि अगर कमाने होते तो शायद मैं पाकिस्तान से ना जाता। सही। तो मेरा तो यही था कि बल्कि आप कह लें जो कुछ था वो लुटा के मैं गया हूँ। तो अच्छा। इसमें ये है कि सियासत एक बड़ा मुकद्दस पेशा है अगर उसको लिया जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत जो है वो की है। तो लेकिन ये कि सियासत को अगर इबादत समझ के और अपने फ़र्ज़ को पूरा किया जाए तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई और नेकी है। आप सियासत किस इलाके में कर रहे थे? जी, मैं खुशाब डिस्ट्रिक्ट से अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा हूँ और वो मल्टी सीट थी। किस सन में? 91 92 उस दौर में मैं मेंबर रहा हूँ ज़िला काउंसिल, बल्कि मल्टी सीट से, जो कि 2 ज़िला काउंसिल की मिलाएं तो 1 सीट बनती थी। अच्छा जी। तो फिर 93 में आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए? जी, मैं पाकिस्तान छोड़ के चले गया था। उसमें मैं मेरे ख्याल यहाँ पे गलत बयानी से काम नहीं ले सकता कि मेरी जेब खाली हो गई थी। मैंने अवाम की जो खिदमत, लोगों पे जो कुछ मेरे एसेट्स थे मैंने लोगों पे लगाए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आगे चल नहीं सकता। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोग सियासत में आते हैं तो कमाने के लिए आते हैं। आप इलेक्शन जीत गए और इलेक्शन जीतने के बाद एक ओहदे पर बैठे तो आप अपनी जेब खाली करके बैठे, वो टाइम तो जेब भरने का होता है। नहीं, वो हमारे खून और मिजाज में नहीं है। इसलिए कि मैं आज भी अगर कोई मौका मिले तो मेरे लिए ये इबादत का ही दर्जा है कि मैं लोगों के काम आऊँ, जो मेरी जेब में है लोगों पे लगाऊँ। हम मेरे मिजाज में वो नहीं है कि मैं जेबें भरूँ। तो आप ऐसे बंदे को जो पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा ले और जो कुछ जेब में है उसे अवाम पे लगाए, तो ऐसा बंदा तो पाकिस्तानी सियासत में टोटली मिसफिट होता है। तो इसीलिए मैंने ये मुल्क छोड़ा है ना। लेकिन ये है कि ये मुल्क छोड़ने के बाद मैंने ज़िंदगी में जीना सीखा है कि हमें किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह ज़िंदगी में जीना है। तो ये चीज़ें अच्छा, वो बात तो मैं आपसे करूँगा कि आप कहाँ पर गए। मुझे ये बताएं कि आप किस पार्टी में थे यहाँ पर जब? जी, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, मुस्लिम लीग। क्योंकि उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और ज़्यादा नून लीग थी, इसके अलावा मतलब कोई बड़ी पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं। नहीं जी। अच्छा, ये बताएं कि आप 93 में जब पाकिस्तान छोड़ा आपने, तो किन हालात में छोड़ा और किस मुल्क में गए और वहाँ पर जाकर किया क्या आपको? जी, बड़ा अच्छा आपका एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ से छोड़ के तो फिर मैं चले गया था जी अपना जर्मनी में, हाइडेलबर्ग। अच्छा, सही। जर्मनी में जाके मैंने ज़िंदगी का आगाज़ किया जो कि नहायत मुश्किल था। और उसमें ये था कि मेरी कोई इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं थी, अगर हो भी तो वहाँ पे पाकिस्तान की जो एजुकेशन है उसको रिकग्नाइज नहीं करते। सही। तो उसमें फिर मुझे देखना था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने 1 साल अपना ज़ाया किया जिसमें मैं जो इधर का माहौल है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन 1 साल के बाद मुझे समझ आई कि नहीं, यहाँ पे ये वो नहीं है। हाँ, यहाँ सब करना है, सब करना है। सही। और हर काम हर बंदा कर सकता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊंगा कि मैं मैकडॉनल्ड जॉब के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो आप बाहर जाके सफाई करके और टॉयलेट में शीशा और वॉश बेसन साफ़ करें। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने रीज़न पूछी, मैंने कहा मैं तो टॉयलेट नहीं साफ़ करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो जो इंचार्ज थी उसने खुद सारी सफाई करने के बाद ऑफिस में बिठाया। उसने कहा नंबर 1 तो ये कि आपने एग्रीमेंट साइन करने से पहले देखना था कि आपको हर काम करना है। दूसरा, इस कंट्री में हर बंदा हर काम करेगा। मैं मैनेजर हूँ और मैं करके आई हूँ, तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा। वहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ना मैं चौधरी हूँ, ना मैं मलक हूँ, ना मैं मियाँ हूँ, मुझे यहाँ पे एक इंसान बन के मेहनत करना है। पाकिस्तान का
हजारों वोट लेकर यूनियन काउंसिल का रुकन मुंतखब होने वाला, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर जब पाकिस्तान से जाता है तो जहन के अंदर बड़ी बातें होती हैं, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, हमारा ये है, हमारे पास पैसा है। लेकिन वहाँ जाके वो देखता है कि मैकडोनल्ड की मैनेजर जाके टॉयलेट साफ़ करती है, शीशा साफ़ करती है और वापस आके बताती है कि इस मुल्क में रहना है तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है। और उसमें झटका तो लगा होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें फिर समझ आ गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा, एक लाइफ में जो चीज़ें की हैं उसमें बड़े साल लगे, तो मैंने उस दिन से अपने कपड़े जो है ना वो चेंज कर लिए। मुझे समझ आ गई कि ये चौधरी और ये कपड़े, ये चीज़ें, ये खुमार, ये उतारना पड़ेगा इस कंट्री में रहने के लिए। सही। तो उसमें मैंने जो है ना फिर जॉब्स की, मेहनत की, लेकिन मेरे एक ही ज़हन में था, मैंने लोगों को देखा कि ये लोग या टैक्सी चला रहे हैं या पिज़्ज़े पे हैं, जो वकील साहब हैं वो रोटियां लगा रहे हैं। तो मैंने मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की देखी कि वो सब लेबर में है और कोई उनकी, मुझे ये नहीं लगता कि कोई बंदा 5 साल से पहले पाकिस्तान भी जाएगा। ये सूरत हाल है। और आज नाज़रीन यकम मई है, लेबर डे है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ अतीक रहमान साहब। अच्छा अतीक रहमान साहब, ये बताइएगा कि मुश्किल काम तो आपने सारे किए जी, तो मुझे बताएं कि जब आपने 93 में उन मुश्किलात का आपके ऊपर पड़ी और आपने उनका आगाज़ किया, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या है इस वक्त आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं वो बंदा हूँ कि जिसने खाली जेब बग़ैर पैसों के कारोबार जो है उसको सीखा किया, जो कि जर्मनी ने मुझे सिखाया। बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि मुझे जीना भी उन्होंने सिखाया कि क्या ज़िंदगी है, किस तरह इसको गुजारना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। मेरे जो है वो मैं टायर्स के ट्रेड में चले गया था। इस वक्त तकरीबन 230 शॉप्स को हम टायर डिलीवर करते हैं, टायर गाड़ियों के टायर। और उसके अलावा जो है 5-6 वर्कशॉप्स हैं और तकरीबन 70 के करीब लोग जो है ना मेरे पास जॉब कर रहे हैं। तो आप तो बड़े अरबपति आदमी। और अरबपति तो नहीं कह सकते, आज भी अपने आप को मजदूर समझूंगा। सही। और सेकेंडली ये है कि मैंने यहाँ पे भी ये दिन रात मेरी कोशिश है कि यही चीज़ें जो मैंने सीखी हैं मैं लोगों को सिखाऊं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि यहाँ हर बंदा शॉर्टकट पूछता है कैसे हम अमीर बने। तो मैं क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट किया बगैर काम के, तो अल्लाह करे समझ आ जाए। तो मेरी दिन रात अब भी वही स्ट्रगल है कि मैं लोगों के काम आऊँ, लोगों को रास्ता दिखाऊं। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे वो मुझे। अच्छा ठीक है साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं इतनी जनरल बात है ना, और पाकिस्तान में इतनी कॉमन हो चुकी है कि आप कर रहे हैं तो हमें कोई हैरानी नहीं होती है। जी बिल्कुल, हाँ जी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जर्मनी में आप रहे हैं, गुज़श्ता 30 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है आपका। इस सारे अरसे में जर्मन कौम की कुछ 3 बड़ी बातें बताएं कि जिससे आप कहें कि हाँ पाकिस्तानी वो करें तो ये बड़ी अच्छी कौम बन सकते हैं। नंबर 1 जी के ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये तो आप जो 3 आपने तो रोक दिया मैं। सर मैं बताऊं कि 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो जिस पे आप अपनी ज़िंदगी को तामीर कर सकते हैं और ये मुल्क आगे। सबसे पहले अपना मन धो लें और ईमानदार हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मुश्किल लगती है नहीं है। ठीक है, ईमानदार हो जाए, ईमानदार हो जाए। दूसरा, हार्ड वर्कर, मेहनती इतने हो जाए कि आपको दुनिया की होश ना, आप ये ना देखें कि आज मेरे कपड़े ऐसे हैं, आज मेरे शूज़ ऐसे हैं, आज मैंने घड़ी ये नहीं पहनी। मेहनत, दयानतदारी से मेहनत, जो मैंने सीखा है और जिससे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। नंबर 1 सच्चाई, झूठ नहीं बोलना, ईमानदार होना, मेहनत करना है। और ये तो हमारा दीन भी कहता है और अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रखते। और मैं आज यकीन से कह रहा हूँ कि आप ये 2 चीज़ें जो है ना इनको ही पकड़ लें तो अल्लाह ताला आपको नवाज देंगे। ईमानदार होना और हार्ड वर्कर और सच्चा होना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे। और अगर आप ताजिर बनते हैं तो खुदारा उसको इबादत समझें। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको अल्लाह कितना नवाजेंगे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था जिस वक्त मैं जर्मनी में गया हूँ। और आज अल्लाह पाक की रहमत है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की नाज़रीन, देखें कितनी अहम बात है कि आप ईमानदार हों, दूसरा आप मेहनत करें और तीसरा सच्चाई के साथ करें। यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दीन इस्लाम की बुनियादों में है। और ये बातें करें जर्मनी की कि दावा इस्लाम का हमारा है और ये खुसूसियात पाई जाती है। मैंने कहा जर्मनी के लोगों की 3 बातें बताएं। तो जर्मनी में तो आप थोड़ा सा अपने गिरबानों में झांकें और ये देखें कि जिस रसूल के आप मानने वाले हैं उस रसूल के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए आप सड़कों पर हर वक्त निकले होते हैं, उस रसूल की तालीमात पर कितना अमल कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
अब मैं अतीक साहब आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी आपने ज़िंदगी गुजारी और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, इस कौम की 3 खामियां बताएं, वो क्या हैं? सबसे बड़ी खामी ये वही चीज़ें हैं जो मैं जर्मनी की खूबियाँ बता रहा हूँ, तो पाकिस्तान की खामी है। सबसे पहली चीज़ ये मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो मिलावट चीज़ें बदयांती है, ये हमारे लोग क्यों नहीं सोचते कि हमने कहीं पे जाके हिसाब देना है। सही, ठीक है। झूठ वो है जो आप किसी की बात पे यकीन ही नहीं कर सकते। सही। मेहनत वो है जो बंदा, वो मजदूर जिसकी रोटी शाम को नहीं चलनी, वो तो मजबूरन करेगा। जिसके पास 2 पैसे हैं ना, वो कहेगा किस तरह मैं इससे जान छुड़वाऊँ। तो ये 3 ही चीज़ें हैं। हमारा अलमिया ये इतना प्यारा मुल्क, इतना कुछ, और खुदा की कसम हम अगर इन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं, ये मुल्क की और आपकी तकदीर बदल जाएगी। अच्छा, इसमें अतीक साहब आप एक और नहीं देखते कि पाकिस्तान में जो आज 1 मई है, अक्सर लोगों ने लिखा हुआ था मजदूर डे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी जो लेबर है जी, मतलब जो कारपेंटर है उसे अपना काम सही से नहीं आता, इलेक्ट्रीशियन को अपना काम सही से नहीं आता, टाइल लगाने वाले को अपना काम सही से नहीं आता। आप एक बार काम करवाते हैं मार्केट से ज्यादा पैसों पर, जी जी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वही काम आपको दूसरी और तीसरी बार करवाना पड़ता है। यही तो हमारा अलमिया है। इसी में ही कहते हैं ना कि दयानतदारी, और तीसरी एजुकेशन जो है। अब जर्मनी में जो स्किल जो है जर्मनी में हजाम बाल नहीं काट सकता जब तक उसके पास सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है। टाइल लगाने वाला टाइल नहीं लगा सकता। वहाँ पे कंपलसरी है, ज़रूरी है कि आप डिप्लोमे के बगैर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। हमारे खैर वो सूरत हाल नहीं हो सकती, लेकिन उसमें हमारा अलमिया ये कि हमारे लोग चीज़ सीखते नहीं हैं। और जो अमीर से गरीब बंदा है ना, गरीब से अमीर तक सब कोशिश यही करते हैं कि डांग टपाओ, दांव लग जाए, दांव लगाने वाले लोग हैं हम। अच्छा अतीक साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जी जी जो इस वक्त यूरोप जाना चाहती है और गए भी हैं वहाँ जाके वो बड़ी मेहनत भी करते हैं। जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि पढ़ने के लिए नौजवान जाते हैं और रोजगार के लिए जाते हैं जी, तो दोनों के बारे में बताएं। आपकी मुलाकातें रहती हैं और यूके में आपका बिजनेस फैला हुआ है, पूरे यूरोप में आप अपना कारोबार कर रहे हैं। जी जी, क्या लगता है उन्हें क्या करना चाहिए? सर, जो तो जिनके पास इधर पैसे हैं ना या वसाइल हैं, वो जब भी आता हूँ तो वो कहते हैं जी कि हमारे लिए अतीक भाई यूरोप में या इंग्लैंड में ना कोई ऐसा करें कि वीज़ा मिल जाए। मैं कहता हूँ कि ठीक है आप बिजनेस वीज़े पे आ जाएंगे। वो तो वो कहते नहीं हमने काम नहीं करना, अगर हमने 2, 3, 5 करोड़ लगाना है तो हम काम करने के लिए आए। ये हमारा अलमिया है कि हम बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। जबकि अगर मैं कहीं जाऊँ तो मैं कहूँगा कि मैं इस सरमाए से आगे कुछ करूँ। वो कहते नहीं सरमाया लग जाए, हम घर बैठ के खाएंगे, हमने काम नहीं करना। हमारा ये सबसे बड़ा अलमिया है। सही जी। तो यानी वो नौजवान मतलब ये तो मैं बिजनेस में या जिनके पास पैसे उनकी बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो है वो यंगस्टर बहुत मिलते हैं जी, एने पैसे ले लो बाहर। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ये कोई सऊदी अरब नहीं है, ये खलीज नहीं है कि आप जाएंगे लेबर कर लेंगे। पढ़ा लिखा मुल्क है, आपकी एजुकेशन नहीं है, जब तक आप आइट्स नहीं करेंगे, कुछ पढ़ लिख नहीं लेंगे, आप नहीं उधर जा सकते। यही सबसे पहली बात है कि आप ज़बान उसको जाने। ये पूरे यूरोप में अब लॉ बन गया कि आप जिस कंट्री में जाएंगे उसकी लैंग्वेज बेसिक आपको आनी चाहिए, उसका एग्जाम क्लियर करके फिर आप वीजा के लिए अप्लाई करें। यही सबसे पहली बात ये कि जो आपने 3 बातें की हैं कि ईमानदार होना, हार्ड वर्कर होना, सच्चाई, फिर उसके बाद आपको स्किल आनी चाहिए और स्किल के बाद आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी पज़राई भी होगी, और पज़राई से मुराद ये कि आपको कहीं काम करने का मौका। लेकिन मैं आपकी बात बड़ी माज़रत से टोकूंगा कि मैं तो यही चाहूंगा ये 3 चीजें लेके अपने मुल्क में बैठ जाए। हाँ, अपने मुल्क में बैठ जाए। तो आप जर्मनी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यहाँ कोशिश करता हूँ, मेरे वो जो कहना है वो मानने में आते नहीं है। वो कहते नहीं जी बाहर ले जाओ, बाहर तो वो खून से पैसे आपके जो है ना वो बना के आपको वापस करते हैं। बाहर दरख्तों पे नहीं लगे हुए, आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको आप जो है ना अपने आप को साबित करना, वरना आप लेबर में सारी जिंदगी गुजारेंगे उधर। उससे ये कि बस रोटी पानी चलता है। अच्छा ये बताएं अतीक साहब कि आपने ये तो बताया ना कि कामयाबी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और आपने इतने रियलिस्टिक किस्म की चीज़ें बताई हैं जी जी, कि हम ये देखते हैं कि दुनिया का हर कामयाब आदमी उसकी बुनियादों में ये 3 चीज़ें बिल्कुल इसी तरह। और दीन इस्लाम ने भी हमें यही बताया, दुनिया के हर नजरिया यही बड़ी बात बताता है कि इनकी बुनियाद पर है जी। मुझे बताएं कि अतीक रहमान साहब, आपकी कामयाबी के पीछे ये 3 चीज़ें मौजूद हैं जिस तरीके से आप दर्द के साथ बात कर रहे हैं जी। मुझे बताएं कि इस वक्त आपकी जो कामयाबी है हम उसे कहाँ रेट करें? आप जब पाकिस्तान में थे और अब वहाँ पर हैं, और आपका किस तरह टूर होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप जाते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, आपका बिजनेस, आपका कारोबार
कहाँ खड़ा है इस वक्त? देखिए जी, मैं तो अपनी जो ड्यूटी थी वो तकरीबन 10 साल मैंने काम किया, और 10 साल मैंने ऐसे काम किया कि मैं तकरीबन 4 या 6 घंटे सोता था। तो उसके बाद मेरा पूरे यूरोप में ये मेरी जो कह लें स्ट्रगल थी इस काम के लिए। तो अल्लाह ताला ने जब मुझे 10 साल के बाद इस पोजीशन में खड़ा कर दिया कि जिन लोगों को मैंने लगाया उन लोगों ने मुझे कह दिया कि अब आप वो काम नहीं करेंगे, वो हम करेंगे, आप बैठ के हमें गाइड करें। तो मेरा एक ब्रिटिश दोस्त था गोरा, तो उसने भी मुझे समझाया कि यार इतने एक्सपीरियंस के बाद आप जो है ना वो दिमाग को इस्तेमाल करो, हाथों को छोड़ो। हाथ इनके लो जो यंगस्टर हैं, दिमाग अपना इस्तेमाल करो। उसी कुलिये पे मैंने अमल किया है। अब माशाल्लाह मैं सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। मैं बिज़नेस में जो है प्रैक्टिकली मेरा रोल नहीं है। सिर्फ जो मीटिंग्स होती हैं, नई डील्स होती हैं या मैंने विजिट करने होते हैं, तो मैं उस तक महदूद हूँ। यानी अभी आपकी अपनी कंपनी है? बिल्कुल, मेरी माशाल्लाह 5-6 कंपनीज हैं। अच्छा, तो उसमें टायरों का काम करती हैं? टायर वर्कशॉप, मेन हम टायर की ट्रेडिंग में है, लेकिन आगे हम वर्कशॉप टायर इन चीज़ों में चले गए हैं। तो सारा हमारा सेटअप जो है वो लंदन में है। अच्छा, तो ये अब आप बता रहे थे कि 70 के करीब लोग आपके पास जॉब जी माशाल्लाह, सारी ब्रांचेस पे सारे हमारा होलसेल है। हम तकरीबन 250 शॉप्स को रन करते हैं, यानी हमारी नहीं है, हम उनको सप्लाई टायर की देते हैं और वो रेगुलरली चलती हैं। तो कितने मुल्कों में आपका नेटवर्क है? जी हमारा 7-8 मुल्कों में, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, उसके अलावा चेक रिपब्लिक है। अच्छा, तो कोरिया से हम मंगवाते हैं, दुबई से हम लेते हैं। तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनसे हमारा टायर आता है और टायर आके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है शॉप्स को। सही। तो नाज़रीन देखें कितनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं अतीक रहमान साहब ने। और 93 में बहुत यंग होंगे अतीक रहमान साहब, जब पाकिस्तान छोड़ के ये बाहर चले गए, खाली हाथ गए, खाली जेब गए। लेकिन आज माशाल्लाह कुछ 8-9 मुल्कों के अंदर कारोबार है और 70 के करीब लोग इनके पास काम कर रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों के पीछे आप कह सकते हैं जी लक है, लक होगी। लेकिन जो उन्होंने अपना लक वहाँ पे जाके इस्तेमाल किया ना, सुबह शाम उन्होंने कहा मैं सिर्फ 6 घंटे सोया हूँ और बाकी सारा टाइम ये काम करते रहें। तो इट मीन्स के अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। और कुरान में अल्लाह कहता है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ नहीं, सिर्फ वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो मुशक्क़त करता है। और ये मेहनत और मुशक्क़त दयानतदारी के साथ होगी, काम सीख कर होगी और सच्चाई के साथ होगी, तो फिर दुनिया आपको अप्रिशिएट भी करेगी। आप एक दिन किसी बंदे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिसको आपने धोखा दिया वो कभी दोबारा आपके दरवाजे पर वापस नहीं आएगा। लेकिन आप एक शख्स के साथ दयानतदारी का मुजाहरा करके सारी ज़िंदगी आप उसको अपने दरवाजे पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं और वो लोगों के साथ आपका रेफरेंस बनेगा और कहेगा नहीं वो जो शख्स है वो बड़ा दयानतदार है। इस्लामाबाद में एक बंदा है, F10 में रहता है, मकसूद नाम है उसका, क्रिश्चियन है। मैं बहुत से लोगों से अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए गया हूँ, हर जगह मुझे कहीं ना कहीं फ्रॉड मिला है। उस क्रिश्चियन के पास 1.5 साल से मैं जा रहा हूँ, इंतहाई मुनासिब पैसे लेता है और वो काम करता है। तो मुझे अक़ीदा जो है ना वो आखिरत वाले दिन काम आएगा, लेकिन वो अक़ीदा जो लोगों के साथ फ्रॉड और धोखा करता है मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे कामयाबी का सबब बन सकता है। तो इसलिए जो अतीक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और बड़ी अहम गुफ्तगू की है, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है, लेकिन इसे आप अपनी ज़िंदगियों में अपने अमली क़ालिब में ढाल लें तो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को जर्मनी बना सकते हैं, इस मुल्क को यूके और कनाडा बना सकते हैं। सिर्फ आपने और मैंने ठीक होना। बहुत शुक्रिया।